हरे कृष्णा। आप सभी को अजा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम अजा या अन्नदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आज दिन है 19 अगस्त 2025 मंगलवार, और इस समय अत्यंत पवित्र और साधना भक्ति को बढ़ाने वाला चातुर्मास भी चल रहा है। तो ऐसे पावन सुयोग के अंदर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की प्रातःकाल वेला में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की इस अजा एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये उस समय की बात है जब संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष का साम्राज्य था और धर्मराज महाराज युधिष्ठिर इस संपूर्ण धरातल पर शासन कर रहे थे। धर्मराज और प्रजापालक होने के साथ साथ महाराज युधिष्ठिर अत्यंत विद्वान, जिज्ञासु और विनम्र भी थे। इसलिए लोकहित के लिए उन्होंने परम भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, और उस प्रश्न के उत्तर में जो कथा की रसधारा बही, बस वही है अन्नदा एकादशी की व्रत कथा। लेकिन इस कथा का प्रारंभ करने से पूर्व हम आपको बता दें कि इस अन्नदा एकादशी व्रत कथा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। तो आज इस अन्नदा एकादशी व्रत कथा वीडियो में हम आपको इस व्रत की कथा के साथ व्रत पालन की विधि भी बताएंगे। तो इस यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अन्नदा एकादशी व्रत कथा की इस यात्रा को। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, समस्त जीवात्माओं के संरक्षक, कृपया आप मुझे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। उसका माहात्म्य क्या है और किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी इतनी पवित्र और कल्याणकारी है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर पूर्ण उपवास का पालन करके भगवान ऋषिकेश की उपासना करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी कथा का श्रवण करने मात्र से भी व्यक्ति को अनेक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अब मैं आपको अन्नदा या अजा एकादशी व्रत के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अन्नदा एकादशी से संलग्न एक अति प्राचीन कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। एक समय की बात है जब इस पृथ्वी पर हरिश्चंद्र नाम के एक महान पराक्रमी और सत्यनिष्ठ राजा का साम्राज्य था। ये राजा अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल थे। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रमती और पुत्र का नाम था लोहिताश्व। राजा का संपूर्ण राज्य और परिवार सुख समृद्धि और शांति से संपन्न था। राजा की धर्म निष्ठा और सत्यव्रत पालन की चर्चा सिर्फ पृथ्वीलोक में ही नहीं अपितु स्वर्गलोक में भी फैली हुई थी। लेकिन काल का चक्र घूमने में अधिक समय कहाँ लगता है। जैसे भगवत गीता में 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना कि कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध। तो उसी प्रकार काल का चक्र ऐसे घूमा कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आ गया। उन्हें अपने राज्य से विलग होना पड़ा, और इतना ही नहीं, उनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा हेतु उन्हें अपनी पत्नी और संतान को भी बेचना पड़ा। कहते हैं ना कि काल और कर्म किसी के भी ऊपर दया नहीं दिखाते, वे अटल होते हैं। तो बस इसी नियम के अनुसार एक समय के महान राजा हरिश्चंद्र को स्मशान के संरक्षक एक म्लेच्छ का दास बनना पड़ा। इस म्लेच्छ ने अपने सेवक बने राजा को मृत शरीरों के ऊपर से कपड़े एकत्रित करने का कार्य सौंपा था। इतना अधम कार्य करने के बाद भी राजा ने अपने चरित्र और सत्य निष्ठा को यथावत बनाए रखा। यही तो प्रतिभा होती है एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति की। तो इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। एक दिन अत्यंत दुखी अवस्था में राजा मन में ही विचार करने लगे, हे प्रभु, मेरी इस निस्सहाय अवस्था में कृपया मेरी सहायता करें। किस प्रकार मैं इस स्थिति से मुक्त हो सकता हूँ? कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाएं प्रभु। जब राजा इस प्रकार शोकमग्न अवस्था में विलाप कर रहे थे, उसी समय महान और तेजस्वी ऋषि गौतम वहां से जा रहे थे। उन्हें देखते ही राजा के मुख पर प्रसन्नता और आशा की रेखाएं प्रतिबिंबित हो उठी। उन्होंने सोचा कि निश्चय ही भगवान ने ब्राह्मणों की रचना अन्यों की सहायता हेतु ही की है।
इस प्रकार विचार करते हुए राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि के पास गए। उन्होंने उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और ऋषि का यथोचित सत्कार किया। ऋषि गौतम ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनकी वर्तमान समस्या के विषय में पूछा। राजा ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। एक समय के महान चक्रवर्ती सम्राट की इस दयनीय स्थिति को देखकर गौतम ऋषि को स्वाभाविक रूप से उन पर करुणा आ गई। उन्होंने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, काल की गति को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में ऐसे पवित्र व्रत के प्रावधान भी हैं जो मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। और ऐसा ही एक व्रत है अन्नदा या अजा एकादशी व्रत। इस व्रत के पालन द्वारा आप अपने पूर्व समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और आपके सौभाग्य का उदय शीघ्र ही होने वाला है। इसका शुभ संकेत ये भी है कि ये अन्नदा एकादशी आगामी 7 दिन के अंदर ही आने वाली है। इसलिए कृपया श्रद्धा और निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करें और आप अवश्य इस संकट से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि ने राजा को अन्नदा एकादशी का पालन करने की संपूर्ण विधि के विषय में बताया। राजा ने ऋषि गौतम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और आने वाली अन्नदा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने का संकल्प लिया। परम भगवान की विशेष कृपा और उनके द्वारा श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए एकादशी व्रत के पालन के कारण राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप कर्म नष्ट हो गए। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र सहित राज्य को पुनः प्राप्त किया और देवताओं ने भी पुष्प वर्षा करके तथा दुंदुभी बजाकर राजा का सत्कार किया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ शेष जीवन व्यतीत किया और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अन्नदा या अजा एकादशी के पालन से व्यक्ति निसंदेह अपने पूर्व पाप कर्मों से मुक्त होकर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति इस कथा श्रवण या अध्ययन भी करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अन्नदा एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करना चाहता है उसे सर्वप्रथम एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:09 के बीच में। उठने के बाद स्नान इत्यादि दैनिक कार्यों से स्वयं को स्वच्छ कर लें और अपने घर में या मंदिर में भगवान की मंगला आरती करें। यदि ये संभव ना हो तो आप ऑनलाइन इस्कॉन वृंदावन या मायापुर से लाइव मंगला आरती का दर्शन भी कर सकते हैं। इसके पश्चात हाथ में गंगाजल लेकर भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहम परे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प लेकर अब आप तुलसी पूजन करें। तुलसी देवी को किसी उच्च आसन पर स्थापित करके उन्हें जल प्रदान करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। अनेक बार लोग इस बात को लेकर संशय करते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एकादशी के दिन तुलसी देवी को जल अवश्य अर्पण किया जा सकता है। तत्पश्चात आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। संपूर्ण दिन के दौरान आप अपने शारीरिक क्षमता अनुसार निर्जल जल के साथ, फल और दूध के साथ या फिर इन सबके उपरांत एकादशी प्रसाद के साथ उपवास का पालन करें। लेकिन किसी भी स्थिति में गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि अन्न भोजन ग्रहण कदापि ना करें। संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। एकादशी के दिन आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर में या सुयोग्य वैष्णव को दान भी अवश्य दें। दान देने से अर्जित लक्ष्मी का शुद्धिकरण भी होता है और सनातन संस्कृति का संरक्षण भी। दूसरे दिन द्वादशी पर पुनः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान के समक्ष जाएं
और इस मंत्र का उच्चारण करें। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव। अर्थात मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ, हे केशव, हे प्रसन्न मुख भगवान, इस दोष रहित व्रत से प्रसन्न होकर कृपया मुझे ज्ञान चक्षु प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके संभव है तो ब्राह्मणों या वैष्णवों को भगवान को अर्पित प्रसाद दें और इसके पश्चात निर्धारित पारण समय पर किसी भी अन्य प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रमाणभूत जानकारी उपलब्ध कराने में हम आपके सहायक बने हैं और यदि आप वैदिक सभ्यता के पुनरुत्थान के हमारे इस अभियान में सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। अगली एकादशी वीडियो के लिए भी आप हमें सहायता भेज सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय ऐसी अन्नदा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए स्वयं की आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। हरे कृष्णा।